ये जो आर्टिकल आपके सामने दिख रहा है उसमें क्या बात की जा रही है, उसमें ये बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस्टेब्लिशमेंट डे विश किया है। किसको विश किया है? सिक्किम को, ठीक है ना। सिक्किम को जो उसकी स्थापना दिवस है उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिक्किम को विश किया है। तो यहाँ पर जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिक्किम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, कब उसको इस्टेब्लिश किया गया था, क्या उससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम उसका जो स्टैटिक एनालिसिस है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम सिक्किम के बारे में जो आर्टिकल है उसको। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट किया, ये तो आपने यहाँ पर देख लिया। अब सिक्किम की हम लोकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं मैप बना देता हूँ, ठीक है ना। मैप में आपको सिक्किम की लोकेशन यहाँ पर पता चल जाएगी, ठीक है। ये जो पार्ट है सिक्किम का पार्ट माना जाता है। इसके वेस्ट में आपको कौन सा कंट्री मिलेगा? नेपाल मिलेगा। और इसके ईस्ट में आपको कौन सा कंट्री मिलेगा? भूटान मिलेगा। और इसके नॉर्थ में आपको मिलेगा चाइना, ठीक है। तो तीन ओर से ये भारत चीन, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। चीन का जो तिब्बत वाला रीजन है वो इसको घेरे हुए है। तो अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट इसकी हो जाती है। साथ ही ये जो रीजन है ना, ये चिकन कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। चिकन कॉरिडोर एक बहुत पतली पट्टी है जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। तो इस वजह से ये चाइना की, इसकी सिक्किम की इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो ये जोग्राफिकली आपने देखा। साथ ही इसकी जो हाईएस्ट माउंटेन है वो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। मैं लिख देता हूँ कंचनजंगा। कंचनजंगा हाईएस्ट माउंटेन सिक्किम की मानी जाती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ईस्टर्न हिमालयन रेंज, अगर आपको हिमालयन रेंज में देखा तो ये वेस्टर्न हिमालय हो जाएगा। ईस्टर्न हिमालय रेंज में सिक्किम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे ये समझ लो, सिक्किम पहला राज्य है जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग पर डिपेंडेंट हो गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे करता है, तो एकमात्र राज्य है। तो हमने कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सिक्किम को स्टैब्लिश कब किया गया था। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य? 22वां राज्य है। 22nd स्टेट माना जाता है सिक्किम। तो ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य है। फिर इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसके लिए 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। कब? 1975 में। तो इसको पहले तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया था, बाद में इसको कम्प्लीटली राज्य बना दिया गया। तो एक तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके बारे में? सिक्किम के बारे में, ठीक है। सिक्किम की कैपिटल कौन सी है? तो सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। गैंगटोक सिक्किम की कैपिटल है। तो सिक्किम के बारे में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें सिक्किम के बारे में कि सिक्किम में टोटल कितने जिले आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देख लें यहाँ पे कि जो सिक्किम में नॉर्थ वेस्ट, तो सिक्किम अगर हम छोटा सा यहाँ पे बांट लेते हैं सिक्किम को, अगर आप देखोगे तो ये वाला रीजन नॉर्थ रीजन कहलाता है सिक्किम का, ये वाला वेस्ट रीजन कहलाता है, ये वाला साउथ रीजन कहलाता है और ये वाला ईस्ट रीजन कहलाता है। तो ये 4 रीजन में आपको सिक्किम देखने को मिलेगा। अगर लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो लोकसभा सीट सिक्किम में 1 है, राज्यसभा सीट सिक्किम में 1 है, टोटल MP आपको यहाँ पे सिक्किम में 2 मिलेंगे, है ना। और कुछ इसके बारे में, तो आई थिंक सिक्किम के बारे में हमने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर समझ ली। अब अगर हम देखें यहाँ पर इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है सिक्किम के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिक्किम। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। 22वां राज्य मैंने आपको बताया ना, तो ये याद रखिएगा। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे कुछ भी 1980, 1990 कुछ भी कर दिया तो आपको पता होना चाहिए 1975 में राज्य बना। फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को भारत में विलय हुआ, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे भी आपको यूपीएससी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम गलत करवा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जी हाँ सर 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। फिर कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला पूर्ण वो वाला राज्य है, ऑर्गेनिक राज्य है, ठीक है। 14 सिक्किम की जो सीमा है इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार से लगता है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर म्यांमार की सीमा बात करें तो म्यांमार की सीमा, ये म्यांमार इधर है ना, म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, नागालैंड से, मिजोरम से, तो 4 राज्यों से लगती है म्यांमार की सीमा। सिक्किम से, असम से किसी भी तरह से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। तो चौथा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सिक्किम के बारे में अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बता लोगे, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर कवर कर